जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। मैं आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अच्छी बन सके। इसके लिए हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं एक ओरिजिनल पेपर जिसमें जीके और जीएस के प्रश्न हम करने वाले हैं। और ये जो ओरिजिनल पेपर रहेगा आपका, ये आपका होगा बहरामपुर परीक्षा का। बहरामपुर का पेपर होगा। लगभग इसी तरह के प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। अकबरनामा और आईने अकबरी जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित हैं, किसने लिखा है? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखे गए हैं, अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल था, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, जमा राशि का प्रतिशत जिसे बैंक को अपने पास नकद आरक्षित के रूप में रखना चाहिए, किसके रूप में जाना जाता है? बता पाएंगे? ये अकाउंट का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। ज़्यादातर जो है हम अकाउंट से रिलेटेड प्रश्न जो है, टॉपिक्स जो है तैयार नहीं करते हैं, लेकिन एक आधा प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जवाब देंगे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा आपका कैश रिजर्व रेशो, नकदी आरक्षित अनुपात, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? विजया बैंक बेंगलोर में है। ये कहाँ पे है? बेंगलोर में। नेक्स्ट प्रश्न, किस संगठन ने शांति, निस्तारीकरण और विकास के लिए 2018 में इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था? इंदिरा गांधी पुरस्कार किसने जीता 2018 में? बता पाएंगे? बिल्कुल सही जवाब है विज्ञान और पर्यावरण सेंटर। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत है उसका चुनाव आपको करना है। ठीक है, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, सही है। और आगे क्या है कि हिमाचल प्रदेश, ये पूरा यहाँ पे शायद टाइप नहीं हो पाया है। ये पूरा की गोम्पा मठ की बात हो रही है यहाँ पे। कौन से मठ की गोम्पा मठ। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि गोम्पा मठ, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो ये भी सही है। रूमटेक सिक्किम, रूमटेक सिक्किम, ये भी सही है। और धूम मठ, धूम मठ आपको पता होना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नोट कर लेंगे, पश्चिम बंगाल में है धूम मठ। तो यहाँ पे हमें गलत का चुनाव करना था, यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी ऑप्शन का चुनाव हम कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बथुकम्मा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जवाब देंगे। ऑप्शन सभी दिख रहे हैं क्या आपको? ये मनाया जाता है तेलंगाना में। लगभग 10-12 मिनट की आपकी क्लास होती है, जिसमें जीके जीएस के ओरिजिनल पेपर्स के प्रश्न यहाँ पे किए जाते हैं। तो क्लास को आपको रेगुलर लेना है, इतना टाइम तो आप पूरे दिन में निकाल ही सकते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तटीय भूभाग नहीं है? तटीय भूभाग नहीं है वो बताना है। ठीक है, हिमोड, समुद्र तट की पहाड़ी, समुद्री गुफाएं, समुद्री ढेर। देखो, हिमोड क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो हिमनद है उसके द्वारा किनारों पर जो छोड़े गए अवसाद बचते हैं उसको हम हिमोड कहते हैं। ठीक है, जिसको तटीय भूभाग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगर आप भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में आपको ये टॉपिक अच्छे से मिल जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपको चुनाव करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, पेटीएम ने नवंबर 2018 में ग्राहकों को बीमा प्रीमियम भुगतान ऑनलाइन करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित संस्थानों में से किसके साथ भागीदारी की, पार्टनरशिप किसके साथ की? बता पाएंगे क्या आप? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन संस्थान, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है।
या प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी पे। सामान्य तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितनी विटामिन से युक्त होता है? लगभग इसमें रहते हैं 8। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। कभी मुंह में छाले हो जाते हैं तो भी ऐसे रिकमेंड किया जाता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दवाई आप खाएं तो ठीक हो जाते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? संविधान सभा ने भारतीय जो संविधान है उसको कब अपनाई? ऑलमोस्ट रेडी हो गया था और जब अपनाया था तो डेट थी 26 नवंबर 1949 की। इस टाइम पे सभी जो सदस्य थे उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस दिन जो है सभी ने संविधान को अपनाया था और जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर रेडी हो गया था। तो ये चूज़ करते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संविधान दिवस इसी दिन मनाया जाता है। संविधान दिवस और स्वाधीनता दिवस की बात करें वो मनाया जाता है 26 जनवरी को और पहली बार मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये तो है आपका स्वाधीनता दिवस। ठीक है, डेट नोट करें। और ये आपका है संविधान दिवस, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, गैसों का आदान प्रदान पौधे के ऊतकों में किस हिस्से में होता है? गैस का एक्सचेंज आपको बताना है कौन से जो है ऊतक या टिश्यू में होता है, कौन सा जो है हिस्सा है उसका। बिल्कुल स्टोमेटा सही है, राइट आंसर होगा आपका स्टोमेटा। रंध्र, पत्तियों पे जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र आपको दिखे होंगे जिसको स्टोमेटा बोलते हैं हम, वहाँ से होता है गैस का आदान प्रदान। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2019 के अनुसार कृषि विषय को संविधान की किस सूची में रखा गया? कृषि विषय को संविधान की किस सूची में रखा गया? बिल्कुल राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, राइट आंसर है। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ये 1897 की बात है, सितंबर माह में 12 तारीख को था, तो 1897 में लड़ा गया था। पूछा जाए किसके मध्य लड़ा गया तो आपको पता है ब्रिटिश सेना थी एक तरफ तो ब्रिटिश सेना थी, दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ थे अफगान। ठीक है, तो ये लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ा आबादी वाला नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला या आबादी वाला जो है नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? जवाब देंगे बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न, 1739 में हुआ करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके मध्य लड़ा गया? 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था जिसमें एक तरफ नादिर शाह थे, दूसरी तरफ कौन था? मोहम्मद शाह था दूसरी तरफ। डी ऑप्शन सही है। जीके के साथियों आपके 15 प्रश्न हो चुके हैं, सही जवाब दो ईमानदारी के साथ। जीके में 15 में से कितने प्रश्न सही हुए? अब प्रश्न करो साइंस के। निम्नलिखित में से किस जीव में 2 कक्षीय हृदय होता है? 2 कक्ष वाला हृदय, जैसे मनुष्य में 4 पार्ट होते हैं ना हृदय के, ऐसे 2 पक्ष किसमें होते हैं बताओ? मछली के होते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ड्राई आइस का रासायनिक नाम क्या है? ड्राई आइस, सूखी बर्फ, ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ठोस वर्ड टाइप नहीं हुआ है पर समझ लेना। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ड्राई ऑक्साइड, ये ठोस रूप में होती है, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष किस कोशिका के अंग होते हैं? देखो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी इंग्लिश में टाइप किया हुआ है, बाकी हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा हिंदी की है तो हम यहाँ पे हिंदी में बातचीत करते हैं। द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष किस कोशिका के अंग हैं? न्यूरॉन के हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रोगी के दांतों की बड़ी छवि को देखने के लिए जो डेंटिस्ट होता है वो कौन से दर्पण का मिरर का उपयोग करता है?
अवतल दर्पण का यूज करता है वो, जिसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्या ऊर्जा का प्रतिशत एक पौष्टिकता स्तर से दूसरी खाद्य श्रृंखला में स्थानांतरित हो सकता है? जवाब देंगे। ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है वो पौष्टिकता स्तर से दूसरी खाद्य श्रृंखला में स्थानांतरित हो सकता है? ये आपका इन्वायरमेंट वाला टॉपिक अगर आपने पढ़ा हो, चाहे 9th क्लास में है, ये 9th या 10th में होना चाहिए, तो आपने पढ़ा हो तो आप जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल 0.1% बी ऑप्शन सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न, केंडेला की इकाई है, किसकी इकाई है केंडेला? 8वीं क्लास में साइंस की बुक में दिया हुआ है। केंडेला किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता की। ज्योति तीव्रता बोल दो या प्रकाश तीव्रता, एक ही बात है, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी निकास द्वारा अपनी स्थिति के कारण अधीन ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी निकास द्वारा अपनी स्थिति के कारण अधीन ऊर्जा को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 22, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे अगर आपको गुलेल से पत्थर मारना है किसी को, तो आप उसको पहले पीछे की तरफ खींचेंगे, फिर जो ऊर्जा उसमें संचित होती है वो ऊर्जा कहलाती है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। और वो ही एनर्जी जो है बाद में गतिज ऊर्जा का रूप धारण करती है जब हम उस पत्थर को छोड़ते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। कार्बन के कई यौगिकों का नाम IUPAC शब्दावली के आधार पर रखा गया है। IUPAC का विस्तारित रूप क्या है? IUPAC का पूरा नाम क्या है? 9th क्लास में दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो सही से, साइंस स्कूल टाइम में आपने पढ़ी हो। ये आपको ऑप्शन सभी दिख रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे कम है? ये जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा अणु है जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे कम है? ठीक है, बताएं। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें क्या है? 2 ही परमाणु है, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। इसके अलावा मीथेन की अगर बात करें तो CH4 होता है, इसमें कार्बन का 1 हो गया, हाइड्रोजन के 4 हो गए। पानी का H2O होता है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट है, परागण में होता है, परागण में क्या होता है या किस जो है प्लेस पे ये संपन्न होती है ये क्रिया? परागण जो क्रिया होती है वो कहाँ पे संपन्न होती है? ये भी 8वीं क्लास में दिया हुआ है बुक में। फूलों में, फ्लोवर्स में, फ्लोवर्स के जो बीज होते हैं वो एक दूसरे से संक्रमित होते हैं, जिसको हम परागण कहते हैं। सी ऑप्शन। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है तथा यह आमतौर पर संक्रमित के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है ये आपको बताना है। मलेरिया, ये तो इजी ही है प्रश्न, ये मच्छरों के माध्यम से फैलता है। सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। प्लाज्मोडियम नाम का एक इसमें प्रोटोजोआ होता है, परजीवी जिसको हम बोलते हैं। क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ये एक परजीवी है। क्या है? परजीवी, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ बोलते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिना निम्नलिखित में से किस बीमारी के लक्षण हैं? ये आपको इतना याद रखना है कि ये डायबिटीज से संबंधित है एक तरह से। ठीक है, मधुमेह से संबंधित है और ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डी ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा होता है कि जो ब्लड के अंदर जो शर्करा होती है उसका स्तर जो है ऊंचा रहता है, इस तरह से कुछ होता है। इसमें भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है। ठीक है, यूरिन ज़्यादा बनता है, ऐसा कुछ होता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से समझाया गया है? प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को
तो यहाँ सही जवाब होगा आपका ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। बी ऑप्शन सही है। प्रकाश वाला जो टॉपिक वाइज क्लास थी उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक चालक में उत्पन्न ऊष्मा किसके लिए समानुपातिक होती है? चालक यानी कि कंडक्टर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, तो ये विद्युत प्रवाह के समानुपाती होती है। ए ऑप्शन सही है, ठीक है, विद्युत प्रवाह की। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, गुणसूत्र संख्या में भिन्नता है जो गुणसूत्रों के सेट के दोहराव के कारण होती है। गुणसूत्र आपको पता है, जैसे मानव शरीर है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 जो कि दो दो के पेयर में होते हैं, मतलब 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर उनका दोहराव हो जाए, उनकी संख्या में अनिश्चितता आ जाए, ठीक है, तो ये किस कारण है? कारण बताना है इसका, तो इसको बोलते हैं हम अनुप्लॉइड, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें 46 की जगह 46 होने चाहिए, बट इसमें क्या होता है कि 47 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, इस तरह से कुछ होता है। असामान्य गुणसूत्र आप बोल सकते हो। तो डी ऑप्शन सही है। ये आज की क्लास थी जीके और जीएस की। जल्दी ही ट्राई करेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी आपकी लगाई जाए। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये पॉसिबल हो पाएगा। क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसका टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ अपलोड किया जा चुका है, वो पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, जय भारत।